औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की फ़ाल 2023 यानी कि फ़ाल 2023 के सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो चुका है और 3 तारीख को ये लिंक ओपन हुआ है और 25 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे को इसकी लास्ट डेट है और उम्मीद है कि ये 4-5 दिन एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि हर सेमेस्टर में ऐसा ही होता है। और अक्सर स्टूडेंट के इस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जैसे ही कोर्स सेक्शन ओपन होती है तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में गाइडलाइन दूँगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं अक्सर स्टूडेंट के, एक है न्यू स्कीम वाले और एक है ओल्ड स्कीम वाले। तो दोनों के लिए मैं इंशाल्लाह करूँगा। न्यू स्कीम वाले वो हैं जिनका फ़ाल 2022 के बाद एडमिशन हुआ है और इसके अलावा जो दूसरे हैं ओल्ड स्कीम वाले उनका फ़ाल 2022 से पहले जिनका एडमिशन हुआ है वो ओल्ड स्कीम वाले हैं। जो न्यू स्कीम वाले हैं उनमें प्रैक्टिकल आते हैं, जो ओल्ड स्कीम वाले हैं उनमें प्रैक्टिकल नहीं आते। तो चलें जी, इस वाले से मैं आपको बताता हूँ कोर्स सिलेक्शन के वाले से। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल MSc वीडियो सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे कोर्स सेक्शन के टैब में। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का LMS ओपन है, तो इसकी क्रेडिट 36 हैं और करंट सेमेस्टर 5 है। तो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट इसकी है 18। अब अक्सर स्टूडेंट की यहाँ पे क्रेडिट लिमिट के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, सर हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट रख सकते हैं कोर्स सेक्शन में और इसके अलावा कितने की लिमिट होती है और मिनिमम कितने रखें, कितने रखने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली यही है कि आपको मैक्सिमम जितने क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी जाती है आप उसको फुलफ़िल करें। अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो ये है कि आपके एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स नहीं लगेंगे, आपको इजाफी सेमेस्टर लास्ट में नहीं लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मास्टर्स डिग्री है और आपके 4th सेमेस्टर की डिग्री है, तो अगर आप उनको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट के हिसाब से रखते हैं, सब्जेक्ट अपने कम नहीं करते, डिसलेक्ट नहीं करते, तो आपका वो 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगी डिग्री। और अगर आप वो स्टडी स्कीम के मुताबिक नहीं चलते, आप कम सब्जेक्ट रखते हैं, तो वो आपके 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक जा सकती है। इसी तरह जो BS के स्टूडेंट्स हैं उनका 8 सेमेस्टर की डिग्री होती है। अगर वो सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, नहीं रखते, तो वो फिर उसके अलावा 10 सेमेस्टर में जा सकते हैं, 11 सेमेस्टर में जा सकते हैं, फिर उनकी डिग्री कंप्लीट हो सकती है। और इसके अलावा इस बार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने कोर्स सेक्शन के कुछ रूल्स में चेंजिंग की है, क्योंकि पहले जो थी वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ D ग्रेड की होती थी। इस बार C ग्रेड और B नेगेटिव जिनके ग्रेड आते हैं वो भी अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्या उनको वो सब्जेक्ट इम्प्रूव करने चाहिए या नहीं, तो इसकी डिटेल में देता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपका GPA 3 से अबव है तो फिर आपको चाहिए कि आप B और C वाले ना रखें, सिर्फ D वाले रखें और अपना जिस सब्जेक्ट का आपकी D है उसको आप क्लियर करें। आपका अच्छा खासा CGPA में इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और अगर आपका CGPA बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 2.5 है, 2.4 है और ज़्यादा सब्जेक्ट C ग्रेड के हैं, तो फिर आपको C ग्रेड के भी साथ सेलेक्ट करने चाहिए, लेकिन वो लास्ट पे ऑप्शन है। पहले आप तमाम D ग्रेड वाले क्लियर करेंगे, जब आपके तमाम D ग्रेड वाले क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप C ग्रेड वाले रखेंगे। और अब यहाँ पे अब अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर हम न्यू सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या जो पहले से हमारे D ग्रेड आए हुए हैं वो सिलेक्ट करें। आपने न्यू सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है और साथ में D ग्रेड वालों को भी क्लियर करना है, क्योंकि वो पहले आप एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, वो आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उसको क्लियर करना। तो जो न्यू सब्जेक्ट की निस्बत क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, तो आप ऐसा करें हाफ सब्जेक्ट रखें। तो ये है कि अगर आप D ग्रेड इंप्रूव करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि वीडियो स्टडी स्कीम के मुताबिक अगर आप स्टडी स्कीम के मुताबिक ही चलते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो गिवन सेमेस्टर में पूरी हो जाती है। अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपके डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लगेंगे, तो वो लगने होते हैं। तो इसके अलावा देखें जी, अब जो इस स्टूडेंट के अक्सर इसी तरह अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की चॉइसेस हैं, जैसा कि इको 401 है और MGT 211 हैं। अगर आपको MGT 211 क्लियर नहीं हो रही तो आप इको 401 रख सकते हैं। अगर आपको इको 401 क्लियर नहीं हो रही है 1-2 सेमेस्टर से तो आप MGT 211 रख सकते हैं। इस तरह आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें जी, नीचे हमारे पास जो B ग्रेड, B नेगेटिव, C और D ग्रेड वाले हैं वो हमारे इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़ में आ चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे न्यू कोर्सेज़ हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के, वो देखें जी यहाँ पे न्यू कोर्सेज़ आए पड़े हैं। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हम प्रैक्टिकल इस सेमेस्टर में रख लेंगे, या जो थ्योरी कोर्स है इसका 3 क्रेडिट आवर का वो इस सेमेस्टर में रख लेंगे, और जो
प्रैक्टिकल कोर्स है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में रख लेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करें अगर आपके क्रेडिट लिमिट है तो आप जिस सब्जेक्ट का थ्योरी कोर्स पढ़ रहे हैं 3 क्रेडिट आवर का, उसी ही सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिकल साथ में रखें, किसी और का ना रखें। हाँ, अगर आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया है, उसको प्रैक्टिकल रहता है तो वो रख सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट भी क्लियर करना है अभी और प्रैक्टिकल ही करना है तो दोनों इकट्ठे रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप थ्योरी का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा प्रैक्टिकल के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि हमारा प्रैक्टिकल के मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं या नहीं। तो प्रैक्टिकल के मिड टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होते, इसके सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं और इसकी असाइनमेंट्स आती हैं और इसके क्यूज़ आते हैं। ये आपने बहुत ध्यान से करना है। इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने मिस नहीं करनी और इसके अलावा इसका कोई भी क्यूज़ आपने मिस नहीं करना। अगर आपके 70% से लेस है आपकी अटेंडेंस क्यूज़ में, इसके मेरे ख्याल में वैसे तो थ्योरी कोर्स के 3 से 4 क्यूज़ आते हैं और जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं इनके 10, 12, 15 तक क्यूज़ आते हैं। इनके क्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, हर वीक में एक ना एक क्यूज़ ओपन होता है। टोटल 15 वीक होते हैं तो तकरीबन 12-13 क्यूज़ तो आते ही हैं। इनके हर वीक का एक क्यूज़ बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो इसके अलावा उसके आपने वो जो क्यूज़ हैं ना वो लाजमी तौर पे करने हैं। तो इससे ये है कि आपकी अटेंडेंस पूरी रहेगी और आप क्लियर कर सकेंगे। और जब से ये प्रैक्टिकल शुरू हुए हैं तकरीबन 3 सेमेस्टर हो गए हैं और हर सेमेस्टर में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी 70% अटेंडेंस की वजह से मार खा जाते हैं और उनका प्रैक्टिकल रह जाता है और फिर उन्हें अगले सेमेस्टर में रखना पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं उनके 2-2, 3-3 सेमेस्टर सिर्फ इस प्रैक्टिकल को क्लियर करने में लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपने जो सब्जेक्ट आप रखेंगे उसी से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल रखना है। अगर उसका प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर तो वेल एंड गुड है, यानी कि उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं सिरे से। अगर है मौजूद है तो फिर आप रखेंगे। जैसा कि ये मेरे पास सामने एक एग्जांपल पड़ी है, CS 304 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके साथ इसका प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रख रहे हैं CS 304 तो उसका प्रैक्टिकल अगर आपका है, आपकी न्यू स्कीम है, तो आप लाजमी तौर पर रखें। ओल्ड स्कीम में ये प्रैक्टिकल वाला सीन नहीं था, ओल्ड स्कीम में सिर्फ सब्जेक्ट ही होते थे, ये न्यू स्कीम में आया है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा आपने क्रेडिट आवर को फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका मसला है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो जाएगा। ये जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगर आपने न्यू सेमेस्टर, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, जो प्री रिक्विसाइट है वो आपने लाजमी तौर पर रखने हैं। जैसा कि ये CS 610 है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके लिए CS 601 को पढ़ना ज़रूरी है। पहले सेमेस्टर में आप CS 601 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप CS 610 रख सकते हैं। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप CS 403 डाटाबेस आई थिंक अगर ये पढ़ेंगे तो फिर इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन CS 409 रख सकेंगे। ये प्री रिक्विसाइट को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी कोर्स सेलेक्शन करनी है। ऐसा ना हो आप प्री रिक्विसाइट के सारे सब्जेक्ट छोड़ दें और जिनके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वारस नहीं है उन सब्जेक्ट्स का, वो आप सारे रख लें। इससे ये नुकसान है आपका, जब आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सेलेक्शन ओपन होगी तो आपके पास सारे प्री रिक्विसाइट आएंगे। अगर आपने वो नहीं पढ़े हुए तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि ये है ना CS 610, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके लिए CS 601 ज़रूरी है, वो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो मैंने नहीं पढ़ी ये इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट जिसका LMS मेरे पास है, तो इसने नहीं पढ़ी 601, तो ये CS 610 नहीं रख सकता। इस तरह आपने ख्याल रखना, ये ना हो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में सारे ही इनएक्टिव आ जाएँ। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेड को इम्प्रूव करें और अपने क्रेडिट लिमिट्स जो है उसको फिल करें। जैसे कि स्टूडेंट की 18 क्रेडिट आवर लिमिट है तो ये 18 को पूरा करे, और ये क्रेडिट लिमिट बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। बढ़ती कैसे है? अगर आपका GPA 3 से अबव आता है तो आपको 21 क्रेडिट आवर की लिमिट दी जाती है, यानी कि आप 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 3 से बिलो है GPA तो आप 18 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 15 या 17 क्रेडिट आवर होते हैं, पहले 15 होते थे। जब न्यू स्कीम आई है तो उसमें 17 हो गए, क्योंकि उसमें VU 001 एक ऐड हो गया और उन्होंने 1-2 कोर्सेज और निकाल के पहले ISL 201 होता था जब हमने पढ़ी थी तकरीबन 3-4 साल पहले, तो उस वक्त वो 1 क्रेडिट आवर का था। अब वो ISL 202 यानी कि हो गया, अपडेट हो गया, वो 2 क्रेडिट आवर का बन गया। तो उस हिसाब से फिर ये इसकी लिमिट थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, और जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट हैं उनके लिए भी इसी तरह 17 है। अगर आप 3 से ऊपर GPA है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में तो आप
21 यानी कि 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वैसे है तो आप 18 यानी कि 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में प्रैक्टिकल हैं तो फिर आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के अलावा प्रैक्टिकल आप ऐड करेंगे तो आपके 18 क्रेडिट आवर पूरे हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोर्स सेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को अगर कोई बुक्स के रिलेटेड कोई इशू है, बुक्स नहीं मिल रही, तो द्रास पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। द्रास पे स्टोर ओपन है वीडियो बुक शॉप का, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बुकलेट फॉर्म में। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको हेल्पफुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।